अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज राना शमीम केस के हवाले से बात करेंगे। और राना शमीम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सहाफ़ी जो है, कोर्ट रिपोर्टर्स ने राना शमीम से सवाल पूछा कि क्या आपने नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करके ही नोटरी जो बयानी हल्फी थी वो जमा करवाई थी, जिस पर राना शमीम ने इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैंने ख़ुद जाके नोटरी ऑफिस में ये जो बयानी हल्फी थी ये जमा करवाई थी और मैं वो अकेले गया था। आज केस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस की समाअत की। मीर शकील रहमान जो है वो अदालत पेश ना ही हो सके। आमिर गौरी जो एडिटर है दी न्यूज़ के, अंसार अब्बासी जो सहाफ़ी है वो पेश हुए। तीसरा जो है राना शमीम, वो भी अपने वकील लतीफ़ अफरीदी के साथ पेश हुए। और राना शमीम ने जो है जो राना शमीम की असल बयानी हल्फी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा कराई गई थी। वो क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि वो बयानी हल्फी जो है वो हमें जमा कराए। आज वो बयानी हल्फी पहुंचाई गई थी पहले से और आज खुल भी गई है। दो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो इस केस की समाअत में हुई हैं। एक तो ये था कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान जो है वो चूँकि गुज़श्ता समाअत पे नहीं थे, एक माइनर सर्जरी की वजह से वो पेश नहीं हो सके थे। आज वो आए और आज वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने एक स्टांस जो है वो थोड़ा सा चेंज रखा इस बार। पहले वो कहते थे कि राना शमीम जो है उस पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाए क्योंकि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने आज कहा कि सारे राना शमीम, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, अंसार अब्बासी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आमिर गौरी एडिटर द न्यूज़ और मीर शकील रहमान एडिटर इन चीफ, ये चार जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें क्योंकि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए हैं। अब अदालत ने जो है वो 7 जनवरी की जो तारीख़ है वो भी मुकर्रर कर दी और 7 जनवरी को इन पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। लेकिन जब बयानी हल्फी जो कि डॉक्यूमेंटेड बयानी हल्फी थी जो बरतानिया से आई थी, वो जब जब खोला गया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दिखाए ये बयानी हल्फी दिखाए, ऐसा ना हो कि ये जो है वो कोई वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट ना हो, इसका जो फ़ॉन्ट है ना ये कैलबरी फ़ॉन्ट ना हो। अब कैलबरी फ़ॉन्ट जो है वो मरियम नवाज़ के पनामा रेफरेंसेस वाली कहानी है। वहाँ पे जो एक ख़त जमा कराया गया था और उसमें कैलबरी फ़ॉन्ट उस वक्त था नहीं और उसमें लिखा था। और इस किस्म की वो जो एक उसके हवाले से, मरियम केस के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ने आज जो बात की वो एक तंज़िया, हम कह सकते हैं कि तंज़िया अंदाज में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि दिखाए मुझे, ऐसा ना हो कि ये जो बयानी हल्फी है ये कोई कैलबरी फ़ॉन्ट ये भी ना हो। जबकि जो राना शमीम है उसका जो वकील है लतीफ़ अफरीदी ने जब बयानी हल्फी जो है वो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप भी ना खोले, लतीफ़ अफरीदी को कहा आप भी ना खोले, एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को कहा कि आप भी ना खोले और राना शमीम को कहा कि आप आए और ये बयानी हल्फी खोले। तो उस वक्त जो वकील है राना शमीम की, लतीफ़ अफरीदी, उन्होंने कहा कि इस बयानी हल्फी में जो है कौन सा लव लेटर है, बयानी हल्फी है, खोल ले, कोई भी खोल ले इसको। तो आज जो समाअत हुई अटॉर्नी जनरल ने उस पर बारहा कह दिया, बल्कि आज उनका यही मौक़िफ़ रहा कि इस केस को जो है उसमें तमाम फ़रीक़ैन जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो कंटेम्प्टनर हैं, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला, ये तकरीबन 4 से 5 समाअतें हुई इस केस में। पिछले 2 समाअतों से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब यही कहते हैं कि ये जो केस है ये तौहीन अदालत का केस नहीं है। गुज़श्ता समाअत में भी उन्होंने यही कहा था और आज फिर उन्होंने यही कहा कि ये जो केस है ये जो तौहीन अदालत का केस नहीं है, ये मेरा एहतसाब है, ये मेरे हाई कोर्ट के जजेस का एहतसाब है। अब वो इस बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट हियरिंग पे भी उन्होंने यही कहा था कि हम आर्टिकल 19A और आर्टिकल 19
کے تحت جو ہے اس کیس کو چلائیں گے، وہ دیکھیں گے جو امائکس ہے، ریما عمر ہے، ناصر زیدی ہے، فیصل صدیقی ہے، عدالت نے جو ہے اس سے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی آج پیش ہوئے، ان سے جو ہائی کورٹ نے ریٹن فارم میں جو ہے وہ جواب جمع کرنے کا کہا تھا، تو اس میں بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن کو دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھیں، چونکہ یہ کیس جو ہے یہ اس کا توہین عدالت کا کیس نہیں۔ آپ چیف جسٹس نے دوبارہ کہہ دیا کہ یہ کیس جو ہے وہ یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن توہین عدالت کیس شروع کروایا، از خود نوٹس لیا، پھر اس پہ نوٹسز جاری کیے، پھر تقریباً تیسرے سماعت پہ عدالت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم جو ہے فرد جرم عائد کریں گے، تیسرے سماعت پہ پھر فرد جرم جو ہے وہ عائد نہ ہو سکی، چوتھے سماعت پہ پھر اٹارنی جنرل نہیں تھے، آج پانچواں سماعت ہوا، تو آج کی جو سماعت تھی اس پہ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاریخ مقرر کر دی، اور وہ تاریخ جو ہے 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آئندہ کی سماعت پر بھی فرد جرم عائد کریں گے، کیونکہ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ اب بھی جو ہے وہ جو آرگومنٹس ہیں وہ جاری ہے، ابھی ان کی طرف سے بھی آرگومنٹس جاری ہے، اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی جاری ہے، اور جب تک یہ جو آرگومنٹس ہے، یہ جو دلائل ہے دونوں فریقین کی، ایون بلکہ اس میں 3 ایسے فریق ہے، ایک ہے ریسپونڈنٹس، ایک جو ہے وہ اسٹیٹ مائکس عدالت کو جو ہے نہ صرف ایز اے وہ معاونت کریں گے عدالت کی، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل، اور تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے امائکسز، جو کہ صحافی اور وکلاء کا ہے، سینئر صحافی اور وکلاء۔ تو جب تک ان کی کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ عدالت کو نہیں جمع ہوتی، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 7 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ 7 تاریخ کو ہی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔